नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इसमें हम 100 क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका कल से एग्ज़ाम 11 अगस्त से एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो गया है। फिर से 7 और 8 के बाद दोस्तों अब 11 अगस्त 2-3 दिन गैप था, उसके बाद 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। और जिस तरह से दोस्तों 7 और 8 एग्ज़ाम का आपका गया है दोस्तों, उसी तरह से सेम उसी टॉपिक पे दोस्तों हम उसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन एक लिंक है। ठीक है, वहाँ से जाकर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री में दोस्तों हम आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन शेयर कर देंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और 100 क्वेश्चन का दोस्तों एक पीडीएफ बना है, वहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन हमेशा लड़ रहा है, तो वहाँ से जाकर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए और वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय मामले से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए 2024 और 24 से यहाँ पर लास्ट हम 1 ईयर के देखने वाले हैं। ठीक है, 12 मंथ में जितना भी घटना हुआ है दोस्तों सभी को कवर करने वाले हैं। इसी को हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2024 के आम चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आगे हमारा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में क्या बता रहा है दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक किया था। ठीक है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, भारत जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेन टॉपिक याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत ने चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन उतरा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो कौन उतरा था, भारत उतरा था। ठीक है, यही सब हमारा मेन टॉपिक है और इसी को कवर करना है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 370 के बारे में क्या बोल रहा है दोस्तों कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, यानी कि 2019 में दोस्तों आर्टिकल 370 निरस्त हो गया और केंद्र सरकार इसको बरकरार रखा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला अब हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा संसद की नई इमारत का उद्घाटन। ठीक है, संसद की नई इमारत का उद्घाटन। देखिए दोस्तों भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ठीक है, भारत में दोस्तों नई उद्घाटन हुई है संसद भवन की, जिसका उद्घाटन में जो अत्यधिक सुविधा और सुसज्जित है, यानी कि अच्छा है। ठीक है, पहले से बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल पब्लिक ट्रांसस्ट्रक्चर। ठीक है, डीपीआई जिसको बोलते हैं, में भारत की प्रगति। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के उपयोग में भारी वृद्धि हुई और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन बाज़ार में भारत जो है वो दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में ये देकर पूछ सकता है कि भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है यूपीआई पेमेंट में। ठीक है, तो चौथे स्थान पर है दोस्तों, तो तीसरा स्थान यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगले नंबर टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा अगला नंबर टॉपिक है महिलाओं का आरक्षण विधेयक। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक। देखिए इसमें क्या बोला है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम
लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, 33% सीट दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यही दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक है। ठीक है, इसको ऑप्शन में ऑप्शन देकर ये पूछ सकता है दोस्तों कितना प्रतिशत महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक है। ठीक है, तो 33% हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। अगला टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामले है दोस्तों। देखिए पहला यहाँ पर हमारा है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ठीक है, अब क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि दोस्तों 2023 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी की। ठीक है, तो किसने किया? भारत ने। ठीक है, यही दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत में कहाँ पर? तो नई दिल्ली में घोषणा पत्र को अपनाया। ठीक है, नई दिल्ली में भारत में G20 सम्मेलन 2023 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों। अगला है हमारा नाटो शिखर सम्मेलन। जुलाई 2040 में अमेरिका ने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, नाटो दोस्तों शिखर सम्मेलन एक होता है, जैसे जिस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन है ना, उसी प्रकार नाटो का एक शिखर सम्मेलन होता है। और जुलाई 2024 में अमेरिका ने जिसको मेजबानी किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों। अगला नंबर टॉपिक है दोस्तों हमारा संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, SCO बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, जो बेलारूस है दोस्तों एक देश है और SCO का सदस्य 10वां बना है। ठीक है, बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। चलिए अब अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों। देखिए टॉपिक है दोस्तों पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान से दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है। देखिए नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में मतलब किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सक, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, किस किस में किया गया दोस्तों। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए अगला नंबर टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर हमारा टॉपिक क्या हो रहा है दोस्तों, तो खेल जगत। ठीक है, अगला नंबर टॉपिक है हमारा खेल जगत में। देखिए एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेल। ठीक है, चीन के हांगझोऊ में आयोजित इन खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ठीक है, एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल में चीन के हांगझोऊ में आयोजित इन खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि एशियाई खेलों में किस देश में दोस्तों एशियाई खेल पैरा एशियाई खेलों में आयोजित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। तो दोस्तों तो चाइना में हो सकता है, चाइना में हांगझोऊ में। ठीक है, चलिए अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अगला नंबर टॉपिक क्या है, अन्य प्रमुख टूर्नामेंट। ठीक है, विभिन्न टूर्नामेंट कौन सा है दोस्तों, विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन आदि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और चैंपियनशिप आयोजित की गई। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए क्रिकेट से पूछ सकता है, हॉकी से तो नहीं पूछेगा। ठीक है, और बैडमिंटन से भी नहीं पूछेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं उन्हीं से पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों छोटा मोटा खेल को नहीं पूछता है दोस्तों। एक क्रिकेट हॉकी से भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला नंबर टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा। अगला नंबर हमारा टॉपिक है दोस्तों वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो देखिए विज्ञान का टॉपिक क्या है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन इसरो ने सफलतापूर्वक सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पूछ सकता है कि दोस्तों कि सूर्य की अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था। तो कौन सा है, आदित्य L1। ठीक है,
आदित्य L1 दोस्तों जो इसरो के तरफ से लॉन्च किया गया था सूर्य को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, तो गगनयान मिशन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए तैयारियां में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ठीक है, अब ये दोस्तों एक गगनयान मिशन जाने वाला है। ठीक है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर टॉपिक है हमारा अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ब्रेन रूट को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला नंबर टॉपिक क्या है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, गेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई अन्य घटनाएं हुई। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि राष्ट्रीय और राजनीतिक घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर और राजनीतिक घटनाएं यहाँ पर क्या क्या होती है, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियमों को अनुसूचित किया है, जिससे यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, CAA दोस्तों एक नया कानून लागू हुआ है। तो इस क्या है दोस्तों CAA, आप लोग को अधिक जानकारी चाहिए तो दोस्तों इसके लिए एक अलग टॉपिक बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ी टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा दोस्तों शासन समान नागरिक संहिता। ठीक है, जिसको हम UCC बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, यानी कि दोस्तों भारत के, ये मान लीजिए भारत में हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, उसी को दोस्तों UCC समान नागरिक संहिता है पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। ठीक है, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी इस पर बहस तेज हो गई। और देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि कृषि क्षेत्र के नए उपाय, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार ने कई घोषणाएं की है। ठीक है, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार ने कई घोषणाएं की। ठीक है, तो ये टॉपिक दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसमें टॉपिक क्या है कि भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आप देख रहे हैं भारत अमेरिका का संबंध अभी ख़राब चल रहा है दोस्तों। अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, ये दोस्तों टैरिफ क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यानी कि दोस्तों जो भी भारत से सामान दोस्तों जाएगा अमेरिका में, ठीक है, जो भी भारत से सामान अमेरिका में जाएगा उस पर जो अमेरिका के लोग खरीदेंगे उस पर दोस्तों 50% का GST होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर 50 रुपये का कोई सामान है तो वो 100 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों उसी को 50% टैरिफ बोल रहा है। तो इसी को दोस्तों आगे हमको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इजराइल हमास संघर्ष। ठीक है, इस हम लोग जानते हैं दोस्तों इजराइल हमास का अभी संघर्ष चल रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। और देखिए इसमें अगला टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध। ठीक है, अभी दोस्तों रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है दोस्तों। ये भी रूस और यूक्रेन युद्ध, इस युद्ध को लेकर भारत ने अपनी तटस्थ स्थिति बनाए रखी और शांतिपूर्ण कूटनीति के माध्यम से समाधान पर जोर दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध को भी दोस्तों शांतिपूर्ण समाधान करने का बात कर रहा है भारत। ठीक है, चलिए अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब टॉपिक आपको सभी टॉपिक दोस्तों याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये भारत जो अभी अर्थव्यवस्था जो बढ़ रहा है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों, इसीलिए अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर टॉपिक है हमारा दोस्तों राजकोषीय घाटा। ठीक है,
सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए। तो कौन कौन से उपाय किए हैं दोस्तों, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं आपदाएं, ठीक है, पर्यावरण एवं आपदाएं दोस्तों, तो उत्तराखंड टनल हादसा, उत्तराखंड में दोस्तों सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों के फंसने की घटना ने पूरे देश को ध्यान खींचा, ठीक है, जिन्हें बाद में सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड टनल हादसा में 41 लोग क्या हुआ था दोस्तों, उसी में फंस गए थे, ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में उन्हें सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह बताया, ठीक है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दोस्तों क्या है, देश के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। हाँ दोस्तों 2025 लास्ट ईयर में, अभी 2025 है ना, इसके लास्ट ईयर में दोस्तों 2024 से लेकर आज तक यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि जितना भी दोस्तों घटनाएं हो रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों खेल से संबंधित इसमें भी हम देखने वाले हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही दुखद घटना है, सबको याद होगा। 19 तारीख पेरिस ओलंपिक, भारत के कई एथलीटों ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और उनकी तैयारियों पर देश भर की नज़रें थे, ठीक है। ये दोस्तों मेन टॉपिक जो है दोस्तों ये सभी याद रखना चाहिए आपको, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर दोस्तों वीडियो देखा, तो देखिए यहाँ पर अभी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लीजिए भारत की आर्थिक स्थिति और बजट 2024 से 25, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर, मुख्य वित्तीय उपाय, ठीक है। देखिए पहला है दोस्तों, दूसरा में है नरेंद्र मोदी के नए कार्यक्रम और योजनाएं जैसे कि पीएम गाती शक्ति, पीएम आवास योजना, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है योजनाएं हैं, ठीक है, भारत नरेंद्र मोदी के नए कार्यक्रम, ठीक है, और योजना है। देखिए तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुख्य मुद्दे, सीमा विवाद, सुरक्षा बलों की प्रमुख गतिविधियाँ, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए अगला दोस्तों क्या दे रहा है चौथा नंबर में कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस संबंध, शिखर सम्मेलन, ये सभी जो है दोस्तों सभी के सभी जो टॉपिक है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए 5वां नंबर टॉपिक है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन COP28 में भारत की भागीदारी, ऊर्जा संरक्षण नीतियाँ, ठीक है। ये सभी दोस्तों जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक देखिए, इसी टॉपिक पे हम आगे वीडियो देखने वाले हैं। पहला जो है महत्वपूर्ण खेल योजना की और उपलब्धियाँ, ओलंपिक, एशियाई विश्व कप में भारत में प्रदर्शन, ठीक है। सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए अब हम जो टॉपिक देखे थे दोस्तों उसी पे बात करने वाले हैं, पूरे विस्तृत से बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% रहने का अनुमान है, ठीक है। भारत का जो भी जीडीपी ग्रोथ चला है दोस्तों वो 7% रहने का अनुमान है। और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आयकर स्लैब में मामूली बदलाव आया है, आयकर जो स्लैब है दोस्तों उसमें मामूली बदलाव आया है। और देखिए डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर दिया जा रहा है अभी हाल ही फिलहाल 2025 में, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या था दोस्तों हमारा, अगला टॉपिक था दोस्तों, इसमें 3 टॉपिक था। टॉपिक कौन था दोस्तों, पीएम गाती शक्ति, तो देखिए स्टार्टअप इंडिया और पीएम आवास योजना, ठीक है। पीएम देखिए पहला जो देखते हैं दोस्तों पीएम
गति शक्ति मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। ठीक है, यहाँ पर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है। फिर देखिए इसमें स्टार्टअप इंडिया में क्या हो रहा है दोस्तों, युवाओं के लिए स्टार्टअप और बढ़ावा देना। ठीक है, ये दोस्तों 3 जो है दोस्तों केंद्रीय सरकार द्वारा पीएम मोदी द्वारा दोस्तों स्टार्टअप जो हमारा दोस्तों सेवा है वह शुरू हुआ है। पीएम गति शक्ति, स्टार्टअप इंडिया और पीएम आवास योजना। ठीक है, और देखिए आवास योजना में क्या है, आवास योजना में सस्ते आवास निर्माण का कार्यक्रम। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया में क्या है, युवाओं के लिए स्टार्टअप का बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या था दोस्तों, सीमाओं का। ठीक है, तो देखिए सीमाओं पर टकराव कम करने के लिए बातचीत अभी चल रहा है दोस्तों। पूरा मोदी जी का दौरा चल रहा है चारों तरफ देश में। फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और रक्षा बलों की तैयारी। ठीक है, अभी दोस्तों भर्ती आ रही है, यही सब तो क्या है, आंतरिक सुरक्षा है। ठीक है, देखिए साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है दोस्तों 2025 में। ठीक है, साइबर सुरक्षा बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय में साइबर से ही वार होने वाला है। ठीक है, देखिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या था दोस्तों, भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी। फिर देखिए भारत और चीन सीमा विवाद समाधान के प्रयास और भारत रूस सुरक्षा सहयोग। ठीक है, ठीक है, देखिए और चौथा ऑप्शन क्या था, पेरिस और G20 सम्मेलन की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, तो ये जो चारों टॉपिक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अगले नंबर टॉपिक की हम बात करते हैं। देखिए अगला नंबर टॉपिक हमारे क्या था दोस्तों कि भारत ने COP28 में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है, स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का विस्तार है। ठीक है, देखिए अगला नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खेल। ठीक है, खेल टॉपिक था दोस्तों, तो इसमें भारत के ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने का दोस्तों इस बार तो टूर्नामेंट में रिकॉर्ड ही टूट गया। ठीक है, प्रमुख खेल टूर्नामेंट और घरेलू लीग सभी में दोस्तों भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों टॉपिक था और इसी में से दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इस वीडियो के लिए 50 लाइक का एम रखा है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है ये पूरा वीडियो बनाने में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।